अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा टॉपिक है वेन डायग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे वेन डायग्राम बेसिकली क्या चीज़ है। वेन डायग्राम जो है वो इसके ज़रिए इसके साथ हम सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और कैसे हम जो है वो सेट्स की टाइप्स जो है वो वेन डायग्राम के साथ हम समझ सकते हैं। यूनियन इंटरसेक्शन जो है वो हम वेन डायग्राम के साथ कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये सारा हम आज इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट देना मत भूला करें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक है हमारा वेन डायाग्राम। वेन डायाग्राम डायाग्राम से तो आपको बेसिकली यही बात समझ आती है कि डायाग्राम जो है वो कोई एक कह सकते हैं आपने कोई शक्ल बनानी है, आपने कोई ड्रा करनी है चीज़। तो वेन वेन जो है वो बेसिकली एक हमारे पास ब्रिटिश जो है वो लॉजिशियन था, फिलोसफर था, जॉन वेन उसका नाम था। तो उसने जो है वो इसका नाम तो बेसिकली उसने वेन डायग्राम नहीं रखा था, लेकिन खुद उसने जो है वो इस तरह सिंबॉलिक लॉजिक को जो है वो रिप्रेजेंट किया था अपनी एक बुक में। तो जिधर से उसका नाम जो है वो आगे से इन्होंने वेन डायग्राम, इस सेट्स की जो रिप्रेजेंटेशन है इसको नाम दे दिया वेन डायग्राम का। तो बेसिकली वेन जो है वो उसका नाम था, जो भी लॉजिशियन था, फिलोसफर था, उसका नाम था। तो चलते हैं, अब स्टार्ट करते हैं वेन डायग्राम के बारे में कि वेन डायग्राम क्या चीज़ है। सेट्स हैं। सेट जो है वो आपको पता है कि सेट जो है कोई भी कलेक्शन है, कोई भी आपके पास आ जाते हैं, अगर कोई एलिमेंट्स आ जाते हैं आपके पास, कोई ऑब्जेक्ट्स हैं, कोई चीज़ है, तो उसकी जो कलेक्शन है उसको आप कहते हैं। कोई भी चीज़ है, आप बुक्स की कलेक्शन ले सकते हैं, आप फ्लावर्स की कलेक्शन ले सकते हैं, आप एलिमेंट्स की जो है, हमारे पास इंटीजर्स हैं, हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हैं, कोई भी चीज़ है तो उसकी आप कलेक्शन लें और उसको आप एक ब्रैकेट्स की फॉर्म में, ब्रैकेट के अंदर आप उसको लिख लें, उसको आप कहते हैं सेट। अब सेट की आपने काफ़ी टाइप्स पढ़ी हैं पीछे। सेट की आपने यूनियन इंटरसेक्शन पढ़ी है, आपने डिसजॉइंट सेट, ओवरलैपिंग सेट पढ़े हैं, सब सेट पढ़े हैं, उसके बाद आपने कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट, यूनिवर्सल सेट, तो ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हैं। अब डायग्राम के साथ आप कैसे उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं ये हम पढ़ेंगे। अब ये हमारे पास डायग्राम है, हमारे पास एक सेट एस है। अब जो यूनिवर्सल सेट है, जो बड़ा सेट होता है, जो पिछली वीडियो में भी उसके बारे में हमने पढ़ा है, उसको ऐसे एक रिक्टेंगल के साथ, मुस्ततील के साथ शो करते हैं। ये हमारे पास है यू। अब ये यू जो है ये अब पूरा एक यूनिवर्सल सेट है। अब इसके अंदर जो भी होगा, ओवरलैपिंग सेट आप ड्रा करते हैं, आप डिसजॉइंट सेट बनाते हैं, आप कोई भी सिंपल सेट आप ले लेते हैं तो उसको आप ऐसे राउंड क्लोज फॉर्म में आप लिख लेंगे। आप इसको एस का नाम, ए का नाम दे सकते हैं। सेट ए है हमारे पास। तो आपने अब अगर सेट ए को आपने सेट ए की आपने सेट ए आप यूनिवर्सल सेट की आपने बनानी है डायग्राम, वेन डायग्राम, तो उसकी ऐसे होगी कि आप उसको ऐसे रेक्टेंगल बनाएं। यू, ये पूरा जो सेट है ये यूनिवर्सल है और उसके अंदर ए कंटेन कर रहा है। ए का जो है वो यूनिवर्सल सेट, ए ऑफ यूनिवर्सल सेट यू। तो यू का जो सेट ए है, यू के अंदर जो कंटेन कर रहा है वो ये ए है, यूनिवर्सल सेट के अंदर मौजूद है। उसके बाद डिसजॉइंट सेट को आप कैसे शो करते हैं। अब डिसजॉइंट सेट्स कौन से होते हैं, यानी ऐसे सेट्स जो जिनका आपस में अगर इंटरसेक्शन लें तो आंसर जो है वो एम्प्टी सेट आता है। तो इसका मतलब है कि दोनों सेट्स जो होते हैं वो बिल्कुल आपस में डिफरेंट होते हैं। तो आप ऐसे लेंगे, एक आप रेक्टेंगल ले रहे हैं तो उसके अंदर दो डिसजॉइंट सेट्स हैं ए एंड बी, तो आप इसको ऐसे शो कर सकते हैं। क्योंकि वो दोनों आपस में बिल्कुल डिफरेंट हैं तो उनको आप इकट्ठा नहीं करके लिख सकते। साथ में ओवरलैपिंग का साथ ही बनाती हूँ ताकि आपको क्लियर हो। दो सेट्स हैं वो आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, एक ए है, दूसरा जो है वो बी है। अब डिसजॉइंट सेट्स जो हैं वो दोनों आपस में बिल्कुल डिफरेंट है, दोनों के अंदर कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो आप उनको अलग-अलग ड्रा करेंगे। और जो ओवरलैपिंग है, क्योंकि इसके कुछ एलिमेंट्स और इसके कुछ एलिमेंट्स आपस में कॉमन है, तो उनको आप ऐसे ओवरलैपिंग करके बना सकते हैं। यानी ओवरलैप जिधर से कर रहा है उधर से उन दोनों के एलिमेंट जो हैं वो आपस में कॉमन है। तो ये डिसजॉइंट सेट है, उसकी रिप्रेजेंटेशन है डिसजॉइंट, और ये जो है वो ओवरलैपिंग सेट्स ओवरलैप कर रहे हैं आपस में, ये ओवरलैपिंग सेट हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं सबसेट पे। तो सबसेट में सबसेट आप कैसे बनाएंगे।
आप बनाते हैं ए सबसेट जो है वो बी का, ए इस सबसेट है बी। तो आप इसको कैसे ड्रा करेंगे, आप एक रेक्टेंगल ही लेंगे, यूनिवर्सल सेट की बनाएंगे। अब ए सबसेट है बी का, यानी बी बड़ा है और ए उसके अंदर कंटेन कर रहा है, ये बी है और ए उसके अंदर कंटेन कर रहा है, क्योंकि ज़ाहिर बात है ए छोटा है, ए के एलिमेंट्स जो हैं वो सारे जो हैं वो बी में मौजूद हैं। तो इस तरह आएगा। और अगर हमारे पास होता बी सब सेट है ए का, अगर हमारे पास होता बी सब सेट है ए का, तो इधर आप बनाते यूनिवर्सल सेट और इस तरह ए बना के और उसके अंदर आप बी बनाते, यानी ए जो है वो सब बी जो है वो उसके अंदर कंटेन कर रहा है ए के अंदर। तो ये दोनों का आ गया। अब इसको आप ए यूनियन बी भी लिख सकते हैं, इसको आप ए यूनियन बी भी लिख सकते हैं। कैसे, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट्स और बी के एलिमेंट जो हैं वो आपस में इकट्ठे हैं, यानी ए और बी जो है वो इकट्ठा लिखा हुआ है, उनकी यूनियन भी आप इस तरीके से। तो ये जो शेडेड पोर्शन है, यानी आप इसको अगर शेड करें ऐसे, तो ये ए यूनियन बी भी आ सकता है। नेक्स्ट हम करते हैं डिस्टेंस सेट भी हो गया हमारे पास, ओवरलैपिंग सेट भी हो गया। कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट हम लेते हैं कि अगर हमारे पास एक सेट है, यूनिवर्सल सेट है, और कंप्लीमेंट उस सेट का फाइंड करना है, तो आपको पता है कि आप उसका डिफरेंस लेते हैं यूनिवर्सल सेट के साथ। तो लेट हम करते हैं ए का आपने कंप्लीमेंट फाइंड करना है, तो क्या होता है यू माइनस ए होता है हमारे पास। जो चीज़ आपने फाइंड करनी है, ओवरलैपिंग है, डिसजॉइंट है, इंटरसेक्शन है, यूनियन है, तो आप उसको शेडेड फॉर्म में कर सकते हैं। शेड करेंगे तो उधर से क्लियर हो जाएगा कि वो उसका आंसर है। अब ये हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है और ये हमारे पास एक ए सेट इसके अंदर कंटेन कर रहा है। अब u माइनस ए है, तो u माइनस ए का मतलब होता है कि ए यू के अंदर वो तमाम एलिमेंट्स जो ए में मौजूद नहीं है, तो वो कंप्लीमेंट का आंसर होगा। अब शेडेड जो शेड करते हैं उसके साथ आप फाइंड कर सकते हैं कंप्लीमेंट को। अब कंप्लीमेंट का मतलब है कि यू के अंदर वो तमाम एलिमेंट जो ए में मौजूद नहीं है, तो ए में जो मौजूद नहीं है वो बाकी सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। ए के अलावा जितनी भी जगह है इस यूनिवर्सल सेट के अंदर, उसको आप ऐसे शेड कर सकते हैं किसी दूसरे कलर के साथ। मेरे पास यही कलर है, मैं इसी से शो कर रही हूँ, तो ये इसका आंसर आ जाएगा ए कंप्लीमेंट का। इसका मतलब ही है कि ए के अलावा बाकी सारे आ जाएंगे। इसी तरह आप बी कम्प्लीमेंट को लिखें तो यू माइनस बी आएगा, तो उसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं। आपने ऐसे रेक्टेंगल बनाना है और इधर आप बनाएंगे बी को, तो यू माइनस बी का मतलब है कि वो एलिमेंट जो बी के अलावा सारे एलिमेंट्स जो बी में मौजूद नहीं है, यानी यूनिवर्सल सेट जो बी के अलावा जितना भी है वो सारा हम लेंगे, तो वो आ जाएगा बी का कम्प्लीमेंट। तो आप वेन डायग्राम के साथ कम्प्लीमेंट को इस तरह से शो कर सकते हैं। अब ओवरलैपिंग सेट पे आते हैं। ओवरलैपिंग सेट इंटरसेक्शन भी आप ले सकते हैं, जैसे ए इंटरसेक्शन बी है, तो उसको आप शेड कैसे कर सकते हैं। आपने इस तरह से एक रेक्टेंगल अगेन बनानी है, यू है, ए और बी है, ए है और बी है, तो ये ओवरलैप भी कर रहे हैं और ये जो है वो कॉमन भी हैं, यानी ए इंटरसेक्शन बी का आंसर वही आता है जो दोनों में कॉमन हो। तो आप ये जो कॉमन वाला है इसको आप शेड कर सकते हैं, इसको आप कलर कर सकते हैं, तो इधर से जो है वो हम बता सकते हैं कि ये जो सेट है ये हमारे पास कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है। अब ओवरलैप कर रहा है या ये इसकी इंटरसेक्शन है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं यूनियन पे। तो ए यूनियन बी को आप कैसे कर सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं। आपने इसी तरह एक रेक्टेंगल बनानी है, यूनिवर्सल सेट बनाना है। एक हमारे पास ए है, दूसरा हमारे पास है बी। तो ए यूनियन बी का क्या मतलब होगा, ए भी सारा है और बी भी सारा है, तो ए भी सारा आप शेड करेंगे और बी भी सारा आप शेड कर लेंगे। नेक्स्ट हम जो है वो एक एग्जांपल लेते हैं, नंबर्स लेके और फिर उनको वेन डायग्राम के साथ शो करते हैं। तो आप लेट कर ले कि आपके पास एक यूनिवर्सल सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 अप टू 10 तक आपके पास एलिमेंट्स हैं। अब ए सेट हमारे पास दिया गया है 1 4 8 9 10 और बी सेट आपके पास दिया गया है 2 3 4 7 10। अब आपने शो करना है, आपने ये बताना है इसकी ए इंटरसेक्शन बी बतानी है, बी और उसके अलावा ए यूनियन आपने बी बतानी है वेन डायग्राम के साथ। तो
स्टार्ट करते हैं। आप एक बनाएंगे, इस तरह हम बनाते हैं एक रेक्टेंगल। इधर हमारे पास हम यू लिखेंगे। अब ए एंड बी है हमारे पास। अब ए के एलिमेंट्स और बी के अंदर कुछ ना कुछ कॉमन तो है। 4 भी कॉमन है, 10 भी कॉमन है। तो ज़ाहिर बात अगर हम इसकी इंटरसेक्शन लें, ए इंटरसेक्शन बी अगर हम लें, तो ए और बी के अंदर कुछ ना कुछ कॉमन आएगा। आपने यूनिवर्सल सेट लिया है, तो यूनिवर्सल सेट के अंदर ए इंटरसेक्शन बी आप कैसे ड्रा करेंगे? आप ए ले लेंगे, बी ले लेंगे, तो ये ए है, ये बी है। अब कुछ एलिमेंट जो हैं वो अंदर शेडेड फॉर्म में हैं। अब शेडेड कौन से हैं? 4 और 7 हैं, तो आप उनको इधर 4 और 7 को लिख सकते हैं। इसी तरह जब आप यूनियन बनाएंगे तो तब भी आप ऐसे करेंगे कि आप ए यूनियन बी भी जब बनाएंगे तो आप तो यूनिवर्सल सेट बना रहे हैं, इसके अंदर आप एलिमेंट्स लिख भी सकते हैं। और आपने ए सेट इधर लिया, एक सेट आपने बी लिया, ए और बी, और आपने उसको ए को भी शेड कर लेना है और बी को भी कर लेना है। एलिमेंट्स अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इस तरह से आप जो है वो वेन डायग्राम को बना सकते हैं अगर आपके पास सेट्स दिए हुए हों। इसी तरह जब आप कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे, अगर आपके पास कंप्लीमेंट आ रहा है u माइनस ए, तो जैसे ये ऊपर मैंने बताया था, तो आप ए के अंदर एलिमेंट्स वो लिख के बाकी जो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स हैं उनको आप ड्रा कर सकते हैं, ए का कंप्लीमेंट आ जाएगा। सेम इसी तरह बी के साथ आप करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो की समझ आई है तो उसको शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।